हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्या स्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार और चलिए आज हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। लेक्चर नंबर 36 होगा, जिसमें हम लोगों को आज देखना है, मतलब लेक्चर नंबर 36 में आज हम लोगों को पढ़ना है फ्रीऑन। क्या पढ़ना है? फ्रीऑन। चलिए लगाते हैं हेडिंग फ्रीऑन। फ्रीऑन, FREON, फ्रीऑन। ठीक है, फ्रीऑन। ओ ठीक, चलिए देखते हैं अब ये है क्या, फ्रीऑन है क्या। मतलब तो हम बात करें तो फ्रीऑन जो होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो मान लो हमारा फ्रेयॉन जो होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के यौगिक होते हैं। तो हम बात करें फ्रेयॉन क्या होते हैं, तो फ्रेयॉन मतलब अगर हम बात करें फ्रेयॉन जो होते हैं, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के यौगिक होते हैं, जो हमारे अगर हम बात करें तो मतलब हमारे जीवन को भी हानि पहुंचाते हैं। तो ये वो फ्रेयान होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेयान क्या है। तो बात करते हैं फ्रेयान। फ्रेयान क्लोरो क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के के यौगिक होते हैं। मतलब फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक होते हैं। अगर हम बात करें तो ये मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है CF CF Cl3। तो बात करें ये फ्रेयान है। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, फ्रेयान है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मतलब फ्रेयान 11। फ्रेयान 11 कैसे 11? मतलब कार्बन का एक है और फ्लोरीन का एक है, तो 1:1। मतलब हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन की मात्रा मतलब का अनुपात जोड़ा जाता है। तो हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन अनुपात 1, मतलब कार्बन का अनुपात C, मतलब बात करें तो 1:1, यानी इसलिए इसे 11 कार्बन कहा जाता है। फ्रेयान 11 कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो हमारे पास CF2 है, Cl बात करते हैं Cl2 है, तो यहाँ पर ये फ्रेयान है। फ्रेयान अगर हम बात करें इसमें C, अगर बात करें C1 है और F मतलब इस 1:2 है, तो यहाँ पर फ्रेयान 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब चलिए बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है CF3Cl। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये फ्रेयान है। कौन सा फ्रेयान है? तो हम बात करते हैं ये फ्रेयान है आपका, बात करेंगे तो ये फ्रेयान अगर बात करते हैं तो ये फ्रेयान आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1:3, मतलब कितना बन जाएगा इसमें, मतलब अगर बात करें तो कार्बन अनुपात और फ्लोरीन, तो यहाँ पर 1:3, तो इसके हम फ्रेयान 13 भी कहते हैं। और एक जो होता है, एक होता है फ्रेयान, मतलब फ्रेयान अगर हम बात करें फ्रेयान 112 भी होता है। तो वो क्या होता है, मतलब C2F2 और Cl4, ये भी होता है। मतलब ये भी एक फ्रेयान होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी फ्रेयान ही है, फ्रेयान ही है, ये फ्रेयान ही है। लेकिन अगर बात करेंगे तो CF और अनुपात यहाँ पर इसका भी अनुपात जोड़ा जाता है यहाँ पर। तो ये 2:2 2:2 2:2 और अनुपात 4, तो 2 2 दूनी 4, 2 एकन 2 2 एकन 2, मतलब तो क्या बन जाएगा,
तो ये एक अनुपात, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका अनुपात बन जाएगा 112, फ्रेयान 112। तो ये सब आपके क्या है, ये फ्रेयान है, ये सब क्या है आपके फ्रेयान है, ठीक है। ये आपके क्या है, फ्रेयान है, जो हम मतलब जिसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके रहे फ्रेयान। तो हम कह सकते हैं फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक होते हैं। मतलब अगर बात करें, अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक नाम सुना होगा आपने, हमारे जो क्या नाम वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में एक परत होती है, उस परत पर कह सकते हैं तो जो क्या नाम ओजोन की जो परत होती है, सॉरी, जो ओजोन की परत होती है O3, मतलब ओजोन की परत होती है O3, उस पर ये ऐसा लेयर बनाते हैं, मतलब ओजोन की परत होती है वो लेयर के रूप में ऐसे होती है, उस पर ये ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर मतलब ज्यादा अगर प्रभाव डाल देंगे उस परत पर, तो जो वो परत होगी ओजोन की वो नष्ट हो जाएगी, और जब नष्ट हो जाएगी तो मतलब हमारे मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। अगर एक मतलब ओजोन की जब परत नष्ट होने लगेगी, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन में छिद्र बढ़ रहा है, तो ओजोन में अगर छिद्र बढ़ जाएगा, ये परत ही समाप्त हो जाएगी, तो हम लोग त्वचा कैंसर से मतलब ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। त्वचा कैंसर मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें होंगी डायरेक्ट हमारी त्वचा पर अटैक करेंगी, और त्वचा पर अटैक करते ही मतलब हम लोग त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ज्यादा तेज धूप होती है तो शरीर में खिलन ऐसी मचने लगती है। तो मतलब ये सारा मतलब कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं पर मतलब जो फ्रेयान होते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, मतलब नुकसानदायक होते हैं, और जो उन परत को क्षरण कर देते हैं, यानी नष्ट उसे करने लगते हैं। तो ये फ्रेयान की बारे में बात हो गई। तो ये आपके क्या होते हैं, ये फ्रेयान होते हैं, मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिक होते हैं, ये फ्रेयान के बारे में इतनी सारी आपको जानकारी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो इनके नाम भी लिखते हैं। अगर नाम की बात आती है तो नाम तो बाद में ही लिख देंगे, जब हम इसके बाद हम बनाने की विधि देखते हैं। फ्रेयान, फ्रेयान बनाने की विधि, फ्रेयान बनाने की विधि, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो ये आपका फ्रेयान है, ठीक है। तो बनाने की विधि की बात करते हैं, तो बनाने की विधि में सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं कार्बन कार्बन कर बात करें तो हम ये कार्बन टेट्रा मेथेन के ही यौगिक होते हैं, मेथेन से ही इनका निर्माण होता है, मेथेन एथेन से इनका ही निर्माण होता है। अगर बात करें मेथेन और एथेन से बात करते हैं, मेथेन और एथेन की, मेथेन और एथेन के यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है। मेथेन और एथेन के मतलब क्या नाम कह सकते हैं तो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस बात करते हैं मेथेन और एथेन के यौगिक होते हैं, ठीक है। बनाने की विधि में बात करते हैं, सबसे पहले मान लो हमें बनाना है फ्रेयान 11, ठीक है। फ्रेयान 11 का निर्माण, फ्रेयान 11 का निर्माण कैसे करना है इसको, तो हमें लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, और रिएक्शन करानी HF से। तो क्या होगा चलिए देखते हैं, और SnCl2 की उपस्थिति में, SnCl2 की उपस्थिति में, SnSbCn ESB है, SbCl3 की उपस्थिति में। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से चलिए देखते हैं, भाई यहाँ से एक HCl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो HCl बाहर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं HCl, मतलब यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, तो HCl बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या आपका CFCl3।
तो आपका क्या बन जाएगा, फ्रेयान। फ्रेयान क्या बनेगा, फ्रेयान। फ्रेयान 11, मतलब यहाँ पर फ्रेयान 11, और फ्रेयान 11 का नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा, कार्बन फ्लोरो, मतलब अगर हम बात करें कार्बन ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, ट्राई क्लोरो फ्लोरो कार्बन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब या बात करते हैं तो यहाँ पर देखो Cl है, Cl है और F, तो बात करते हैं तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। Cl तो अल्फाबेट में जब बात करते हैं EF ABCDEF GH, ये पहले आता है, तो फ्लोरो ट्राई क्लोरो फ्लोरो टाई क्लोरो मेथेन भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है, या ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन भी लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, तो ऐसे लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो फ्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ठीक है, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद हमारे पास है फ्रेयान 12 का निर्माण। फ्रेयान 12 का निर्माण, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास है CCl4 और रिएक्शन करानी है हमें किससे, तो हमें 2HF से करानी है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ से मतलब C और SB Cl2 की उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ से 2H निकलेंगे, यहाँ से 2Cl निकलेंगे, तो माइनस में क्या निकल जाएगा HCl, वो भी कितने 2, ठीक है। तो बात करते हैं C यहाँ पर बनेंगे और 2 और Cl2, तो क्या बनेगा आपका फ्रेयान, फ्रेयान फ्रेयान 12, क्या बन जाएगा फ्रेयान 12। हम बात करते हैं और भी है हमारे पास, चलिए देखते हैं, इसका नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, डाई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ठीक है, डाई क्लोरो फ्लोरो डाई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर फ्रेयान, फ्रेयान 13 का निर्माण, तो कैसे करना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद हमें रिएक्शन करना है 3HFC, चलिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ से 3H, यहाँ से 3Cl, तो क्या बचेगा CF3Cl, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा फ्रेयान, मतलब फ्रेयान कितना बनेगा 13 और माइनस में 3HCl, 3HCl, ठीक है, तो ये बनेगा फ्रेयान क्या 13, नाम क्लोरो, यहाँ पर इसका नाम जो है डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो, सॉरी इसका नाम गलत हो जाएगा, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो फ्लोरो मेथेन,
इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ट्राईफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये आपकी, अब अगर हम बात करते हैं तो फ्रेयान 112, तो फ्रेयान 112 मतलब 11-12 मतलब ये पूछा जाता है आपका टॉपिक। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है। मतलब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।